सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ब्लैक रॉक सिटी आ गया था क्योंकि उसे हेवनली फ्लेम हासिल करने के लिए ब्लड लोटस पिल की आवश्यकता थी। इसलिए वो ब्लैक रॉक एसोसिएशन में शामिल होने चला गया, जहाँ उसने टियर 2 की पिल को बना लिया, जिससे सभी हैरान रह गए। और जियोयान ने दोनों मास्टर से रैंक 3 मैजिक कोर बीस्ट और स्पीड कोर फाउंटेन मांगा था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान एसोसिएशन की ड्रेस पहनकर दोनों मास्टर के पास आता है। फुलेन उसे अपने पास बिठा लेते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या एल्केमिस्ट ड्रेस तुम्हें फिट हुई। जियोयान कहता है कि हाँ, इनके लिए आपका धन्यवाद, पर मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे जल्दी आइस स्पीड कोर फाउंटेन मिल जाए। फुलेन उसे कहते हैं कि आइस स्पीड कोर फाउंटेन एक अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक वस्तु है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति को देखते हुए तुम्हें निश्चित रूप से ऐसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जियोयान उन्हें बताता है कि मैं सुबह ब्लैक रॉक सिटी छोड़ रहा हूँ और एम्पायर की पूरी सीमा की तरफ जाऊंगा, इसलिए मुझे इस शहर में रहने के दौरान वो सब कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसकी मुझे जरूरत है। आओ तो अपने सभी रिकॉर्ड चेक करने लग जाते हैं। फुलेन जियोयान को कहते हैं कि आइस स्पीड कोर फाउंटेन बहुत ही दुर्लभ चीज है जिसे सुरक्षित रखने के लिए स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे याद है कि एक टियर 4 एल्केमिस्ट बहुत भाग्यशाली था जो एक एक्सट्रीमली कोल्ड लोकेशन में पहुंचा, उसे वहाँ कुछ आइस स्पीड कोर फाउंटेन मिले, लेकिन अनुचित स्टोरेज के कारण वो सभी सफेद धुएं में बदल गए। फुलेन जियोयान को बताते हैं कि मैंने जियामा साम्राज्य के सभी ट्रेड रिकॉर्ड चेक किए पर मुझे आइस स्पीड कोर फाउंटेन का कहीं जिक्र नहीं मिला। जियोयान उन्हें कहता है कि क्या आप में से कोई भी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसके पास ये हो सकता है ताकि मैं उसे उच्च कीमत पर खरीद सकूं। दोनों मास्टर कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है। फुलेन बताते हैं कि आइस स्पीड कोर फाउंटेन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे केवल सोने के सिक्कों में मापा जा सके, इसीलिए अगर किसी के पास ये होगा भी तो उससे व्यापार करना बहुत कठिन होगा। जियोयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं आपसे विदा लूंगा और वहाँ से जाने लगता है। तो आओ तो उसे रोकते हैं क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे जिसके पास ये हो सकता है और उसे उसके पास ले जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जियोयान को बताते हैं कि मैं वास्तव में नहीं चाहता था कि तुम उस आदमी के साथ ट्रेड करो। जियोयान कहता है कि आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, क्या आप कृपया मुझे विस्तार से बताएंगे। आओ तो उसे एक पुराने घर के पास ले आते हैं और जियोयान को बताते हैं कि जब हम अंदर जाएंगे तो तुम ध्यानपूर्वक मुझे फॉलो करना और ये याद रखना कि हमें उस आदमी को भड़काना नहीं है। अब वो दोनों घर के अंदर आते हैं, तभी जियोयान का पैर एक ट्रे पर पड़ जाता है जिससे उस पर हमला होता है, मगर मास्टर से बचा लेते हैं और बताते हैं कि आदमी हमेशा ऐसी शरारतें करता रहता है। अब वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं, तभी जियोयान को एक बड़ी आंख दिखाई देती है जिससे वो डर जाता है। मास्टर बताते हैं कि एक स्टेसी बीस्ट की आंख है जिस पर ध्यान देने से तुम्हें मतिभ्रम कर सकती है, इसलिए इस पर ध्यान मत देना। मगर जियोयान ने उसे देख लिया था, इसलिए उसे मास्टर एक ब्यूटीफुल लड़की के रूप में नजर आते हैं। जियोयान कुछ देर में ही नॉर्मल हो जाता है और वो मास्टर के साथ ऊपर जाता है, जहाँ उस आदमी की आवाज आती है जिसने अपने रूम पर एक मजबूत स्टील का गेट लगा रखा था। वो आदमी हंसता हुआ कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते चाहे तुम वाइस प्रेसिडेंट हो। आओ तो अपनी स्पीड पावर को एक्टिवेट करके उस गेट को तोड़ देते हैं। ये देखकर जियोयान सोचता है कि आओ तो का स्तर कम से कम 2 स्पीड के लेवल का होना चाहिए। उस गेट के टूटने की वजह से वो आदमी पीछे गया था। आओ तो जियोयान के साथ अंदर आ जाते हैं। जियोयान वहाँ बहुत ही अनमोल मटेरियल देखता है जिन्हें देखकर हैरान रह जाता है और वो मास्टर से कहता है कि दुर्लभ वस्तुओं का इंप्रेसिव कलेक्शन है। तभी वो आदमी जियोयान के सामने आ जाता है जिसका नाम गुते होता है। वो जियोयान से कहता है कि क्या तुम मेरी चीजों को लेने की योजना बना रहे हो। जियोयान कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी सारी एक्सोटिक आर्टिफैक्ट्स कभी नहीं देखे, मैं सोच रहा था कि जियामा साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी तुलना कर सके। वो आदमी कहता है कि तुम बहुत चिकनी बातें करते हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। आओ तो उसे कहते हैं कि तुमने मुझे एक बार कहा था कि किसी के साथ तुमने आइस स्पीड कोर फाउंटेन का व्यापार किया था। गोते से भड़क जाता है और उसे कहता है कि तुम बूढ़े आदमी बाहर में जाओ। आओ तो जियोयान से कहते हैं कि तुम गोते से स्पीड कोर फाउंटेन की डील कर सकते हो और वो जाते जाते गोते से कहते हैं कि लड़का मेरा सम्मानित गेस्ट है, अगर तुमने उसे किसी भी तरह की चोट पहुंचाई तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे प्राइवेट कलेक्शन को लोगों के सामने पब्लिक नहीं करूंगा। गोते उसे कहता है कि हम पुराने दोस्त हैं और उसे वहाँ से बाहर छोड़ देता है। और जियोयान से कहता है कि क्या मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूं या तुम खुद चले जाओगे। जियोयान उनके पास बैठ जाता है और बताता है कि मेरा मानना है कि इस दुनिया में हर चीज का सही मूल्य पर कारोबार किया जा सकता है। गोते हंसने लगता है और कहता है कि कौन तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहेगा। जियोयान कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें रुचिकर लगे, क्या आप उसके बदले आइस स्पीड कोर फाउंटेन का व्यापार करेंगे। गोते कहता है कि मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। तो जियोयान उसे विंग्ड लायन किंग का बर्थ एसेंस दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। गोते उसकी सुगंध से खुश हो जाता है और कहता है कि नीलम शेर का बर्थ एसेंस है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे पास इतनी आकर्षक चीज हो सकती है। और वो कहता है कि छोटे भाई अभी तक मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। जियोयान उसे अपना नाम बताता है। गोते उसे कहता है कि तुम आइस स्पीड कोर फाउंटेन की तलाश कर रहे हो, मुझे पता है तुम जानते हो कि वो वस्तु कितनी दुर्लभ है। जियोयान कहता है कि बेशक मैं जानता हूँ, वरना मैं तुम्हें ये बर्थ एसेंस नहीं देता। तो गोते वहाँ एक बॉक्स पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हारा नीलम शेर साथ वास्तव में अद्भुत होगा, पर तुम्हें जानते हो कि ये केवल उन लोगों के लिए प्रभावी होता है जो अग्निगुण के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए इसका मूल्य स्पीड कोर फाउंटेन से बहुत कम है। जियोयान उसे कहता है कि तुम मुझे मूर्ख मत समझो, तुम जानते हो कि एमेथिस्ट लाइन बर्थ एसेंस अग्निगुण तकनीक की कल्टीवेशन करने वाले के लिए कितना प्रभावी हो सकता है और इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए कई एल्केमिस्ट ने काफी लंबा सफर तय किया है, इसलिए तुम्हें इसका मूल्य पता होना चाहिए। गोते मनी मन में सोचता है कि लड़का बहुत चालाक है, ये मेरे झांसे में नहीं आने वाला। जियोयान उसे कहता है कि मेरे पास इस बर्थ एसेंस की एक बोतल है और क्या तुम इसके बदले ट्रेड करना चाहते हो या नहीं। अगर तुम सोचते हो कि मूल्यवान नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोते भी गुस्से में उसे कह देता है कि मैं भी कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकते हो। जियोयान उसे कहता है कि आपसे बात करके अच्छा लगा और आज मेरा ब्लैक रॉक सिटी में आखिरी दिन है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ दूसरी बार ट्रेड जरूर करना चाहोगे। जियोयान ये कहकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि उसे ट्रेड जरूर करेगा। गोते सोच में पड़ जाता है। जियोयान को वो गेट खोलने से पहले रोक लेता है और कहता है कि तुम जीत गए, मैंने अपने पूरे जीवन में एमेथिस्ट लाइन एसेंस को पहले कभी नहीं देखा, इसलिए आज तुम्हारा लकी डे है। और जियोयान से एसेंस की बोतल को ले लेते हैं और बहुत खुश होते हुए कहते हैं मैंने इस हरामी नीलम सार के बारे में बहुत अफवाहें सुनी थी, लेकिन आज मैंने इसे पहली बार देखा। जियोयान उन्हें कहता है कि क्या मुझे आइस स्पीड कोर फाउंटेन दिखा सकते हैं। तो गोते अपने नीचे वाली जेब से वो आइस स्पीड कोर फाउंटेन निकाल देते हैं और कहते हैं कि इसे मुझसे दूर ले जाओ। याओ लाओ मनी मन में जियोयान को बताते हैं कि वही है। जियोयान कहता है कि वास्तव में अजीब दिखने वाला आइटम है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओनली फ्लेम को अवशोषित करते वक्त यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जियोयान ट्रांसपोर्ट लाइन पर आ जाता है जहाँ से उन बड़े पक्षियों को सवारी के लिए भेजा जाता था, पर वहाँ बहुत लंबी भीड़ लगी थी। जियोयान सोचता है कि अभी मेरे पास होती तो मैं उसकी ईगल की मदद से टेगर रेगिस्तान जा सकता था और अब मैं भी अपना एक उड़ने वाला जानवर ढूंढूंगा। तभी वहाँ सिंह अपने मास्टर के साथ आ जाता है जो एक लड़की के साथ होते हैं और दुकानदार को बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम
तुम मेरे रास्ते में आ गए, मैंने तुम्हें लात मारकर अपना पैर गंदा किया, इसीलिए इसे साफ करो। जियोयान को इससे गुस्सा आता है। शिंग जियोयान को देख लेता है और अपने मास्टर को इस बारे में बताता है। तभी वहाँ मास्टर आओ तो आ जाते हैं, जो जियोयान को कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, उस बूढ़े कुत्ते को ट्रेड करने के लिए मना लिया। तभी वहाँ लिनफी आ जाती है, जो जियोयान को कहती है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, तुम वापस कब लौटोगे। और जियोयान से चिपकने लगती है। जियोयान को उसका अजीब व्यवहार देखकर कुछ समझ नहीं आता कि मुझसे इतना चिपक क्यों रही है। तभी वहाँ फूले जूमे के साथ आ जाते हैं। जूमे लिनफी को जियोयान के साथ चिपका देकर बहुत बुरा फील करती है। फूले जियोयान को कहते हैं कि तुमने जो मांगा था वो मिल गया और उसे रैंक 3 मैजिक बीस्ट कोड देते हैं। जियोयान कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, 6 महीने में हमारी कैपिटल के भीतर एक एल्केमिस्ट सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा, क्या तुम इसमें भाग लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। ये जियामा साम्राज्य के लिए एक बड़ा इवेंट है, यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट के कई साम्राज्यों से भी कुछ एल्केमिस्ट यहाँ इवेंट में शामिल होंगे, इसलिए इस इवेंट को मिस करना शर्म की बात होगी। जियोयान कहता है कि अगर मैं उस समय फ्री रहूंगा तो मैं आकर जरूर देखूंगा। आओ तो जियोयान से पूछते हैं कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो। इस साम्राज्य का नियम है कि एल्केमिस्ट फ्री हवाई यात्रा और विशेष सेवाओं के हकदार है और उसे अपने पीछे आने को कहते हैं। जियोयान जाने से पहले सभी को धन्यवाद देता है। लिफी जियोयान से कहती है कि वापस जरूर आना। फिर हम देखते हैं कि जियोयान उस बड़े से पक्षी पर बने होटल में होता है और वो टेगर रेगिस्तान की तरफ निकल गया था। तभी जियोयान को उस जहाज में शिप और उसका मास्टर भी दिखाई देता है, मगर वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि जियोयान अपने मास्टर के साथ रूफ पर बैठा हुआ था और अब उन्हें सफर करते हुए 2 दिन हो गए थे, इसलिए वो मास्टर से कहता है कि टेगर रेगिस्तान कितनी दूर है, मगर मास्टर ध्यान में होते हैं, वो उसका जवाब नहीं देते। जियोयान उनके पास जाकर कहता है कि अब हमारे पास ब्लड लोटस पिल को बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट है और हमारी यात्रा भी काफी लंबी होगी। तो मास्टर कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी ब्लड लोटस पिल बनाऊं। जियोयान कहता है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने कहा है कि अगर हम भाग्यशाली हैं तो हम अचानक एक स्वर्गीय लोक के सामने आ सकते हैं। मास्टर बताते हैं कि ब्लड लोटस पिल टियर 5 की हाई ग्रेड एल्केमिस्ट पिल है, इसे बनाने में काफी समय लगेगा। जियोयान कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है पूरे जियामा साम्राज्य में गोहे द पिल किंग ही ऐसे व्यक्ति हैं जो टियर 5 की पिल बना सकते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि हम अभी से बनाना शुरू करेंगे और दोनों रूम में आ जाते हैं, जहाँ जियोयान सभी इंग्रेडिएंट को टेबल पर रख देता है। तभी वहाँ से शिंग गुजरने लगता है, इसीलिए जियोयान दरवाजे को बंद कर देता है। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि तुम्हें पिल बनाते हुए मुझे करीब से देखना होगा, जिससे तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तो जियोयान वहीं बैठ जाता है और मास्टर अब उन इंग्रेडिएंट की मदद से ब्लड लोटस पिल बनाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो टेगर रेगिस्तान की सीमा में पहुंच गए थे और मास्टर ने काफी हद तक पिल को बना लिया था। जियोयान के हाथ पैर दर्द करने लगते हैं और वो सोचता है कि मास्टर 2.5 दिन से अपनी हेवनली फ्लेम का यूज कर रहे हैं। अगर एक नॉर्मल पिल रिफाइनर इस गोली को बनाना चाहता तो उसे 10 दिन से भी ज्यादा का समय लगेगा। तभी याओ लाओ आंख खोल लेते हैं और उसे बताते हैं कि पिल बनकर लगभग तैयार है। तो जियोयान एक बोतल को बाहर निकाल लेता है। तभी उस पिल की वजह से एक बड़ा धमाका होता है, चारों ओर एक एनर्जी फैल जाती है, जिससे शिप पर मौजूद मास्टर को पता चल जाता है कोई टियर 5 पिल बना रहा है। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें गेट की रखवाली करनी होगी, मुझे इस पिल को फिनिश करने में कुछ और वक्त चाहिए। जियोयान बाहर आकर खड़ा हो जाता है। शिंग अपने मास्टर के साथ वहाँ जाता है। वहाँ कोंग नाम का एक और मास्टर आता है जो भी उस पिल को हासिल करना चाहता था। शिंग जियोयान से कहता है कि हमें पता है कि तुमने गुते से कोई मूल्यवान चीज खरीदी, तुम कोई खास पिल बना रहे हो। शिंग के मास्टर जियोयान से कहते हैं कि अभी तुम्हारे कमरे से ऊर्जा का विस्फोट हुआ, हम सभी हजारों मीटर ऊपर हवा में है, अगर शिप को कुछ हुआ तो हम गंभीर खतरे में होंगे, इसीलिए जो भी मूल्यवान चीज है हमें सौंप दो। जियोयान कहता है कि तुम सभी किसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ऊर्जा किसकी थी। मेरे मास्टर भी अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं उससे फ्लाइट को कोई नुकसान नहीं होगा, आप सभी बस एक एहसान करें, हमें परेशान न करें, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों मास्टर जियोयान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोंग जियोयान पर हमला करने लगता है, लेकिन जियोयान उसे दूर फेंक देता है। शिंग भी उस पर हमला करता है, मगर जियोयान उसे बहुत मारता है, जिससे वो नीचे गिरने लगते हैं। वो शिप को पकड़कर बच जाता है, मगर ये शिंग की एक चाल थी, उसका मास्टर जियोयान के कमरे में चला जाता है। जियोयान जल्दी से कमरे की तरफ भागता है, मगर याओ लाओ अपनी हैंड पावर से शिंग मास्टर को बाहर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरी जांच करना चाहते थे। शिंग मास्टर कहता है कि हमारा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था और अपनी बातों से उन्हें फंसाने लगता है, मगर याओ लाओ समझ जाते हैं कि उन पर हमला करना चाहता है। वो उसे कहते हैं कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे विवश किया और अपनी फ्लेम पावर से उसे राग में बदल देते हैं। जियोयान सोचता है कि ओनली फ्लेम की पावर बहुत ज्यादा है। शिंग मास्टर 2 ग्रैंड मास्टर था, मगर फिर भी वो आसानी से फ्लेम से खत्म हो गया और कोई आशा नहीं है कि बहुत से लोग हेवनली फ्लेम को पाने के लिए बेताब है। कोंग शिंग को ऊपर लाता है और उसे कहता है कि हमारा एकमात्र मौका है, इसीलिए तुम जियोयान पर हमला करो। शिंग जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो कोंग धोखे से उसे मार देता है और वो याओ लाओ से कहता है कि मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ और वो गिड़गिड़ाने लगता है। याओ लाओ जियोयान को ब्लड लोटस पिल देते हैं और कहते हैं कि मुझे कोंग के जैसा नौकर नहीं चाहिए, ये दुनिया एक खतरनाक जगह है, यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दुष्ट हैं, अगर हमने जल्दी निर्णय नहीं लिया तो हमारे साथ विश्वासघात हो सकता है। जियोयान समझ जाता है कि कोंग उन्हें धोखा देगा। तभी कोंग जियोयान पर हमला करने लगता है, मगर मास्टर उसे खत्म कर देते हैं, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ